जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तेजस्वी जी की ना नसीहत की जरूरत है, तेजस्वी जी की ना सुझाव की जरूरत। तेजस्वी जी अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास। मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को चेताया, कहा अपने काम से मतलब रखिए, अपनी पार्टी पे ध्यान दीजिए। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू को नसीहत दी और उसके बाद उन्हें ही चेतावनी मिल गई। आपको बता दें कि निशांत को लेकर चर्चाएं तेज है कि निशांत राजनीति में आने वाले हैं और उसके पहले बयानबाजी का दौर भी बिहार में जारी है। अब वो जदयू विधायक गोपाल मंडल हो या फिर राजद से तेज प्रताप यादव, सभी लोग बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं और तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई चाह रहा है कि निशांत राजनीति में आ जाएं, कोई कह रहा है कि निशांत के खिलाफ साजिश रची जा रही है और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आता है, जहां वो जदयू को खासकर नीतीश कुमार को बता रहे होते हैं कि आप निशांत को ला दीजिए वरना आपकी पार्टी को भाजपा खत्म कर देगी। और इस पर अब जदयू मंत्री अशोक चौधरी का पलटवार सामने आया है। विधानसभा के बाहर जब अशोक चौधरी से सवाल किया गया कि भाजपा पर आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी कह रही हैं कि निशांत को अब राजनीति में आना चाहिए और आप लोग आने से रोक रहे हैं। साफ तौर पर तेजस्वी ने ये कहा है कि भाजपा और जदयू के कुछ मंत्री बैठकर मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं ताकि निशांत राजनीति में ना आए और इस पर अब गुस्सा फूटा है अशोक चौधरी का। जी हां, अशोक चौधरी ने खुलकर कैमरे पर कहा है कि निशांत जिस दिन राजनीति में आना चाहेंगे उनको कोई भी राजनीति में आने से नहीं रोक सकता। ये निशांत की मनमर्जी है कि वो आए या ना आए। अगर निशांत चाहते हैं जदयू ज्वाइन करना तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता, ये कहना अशोक चौधरी का है। इसके साथ साथ भाजपा और जदयू के कुछ मंत्री पर तेजस्वी ने जो आरोप लगाया कि वो निशांत को आने से रोक रही है, जदयू को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, भाजपा जदयू को खा जाएगी, तमाम अलग अलग तरह की बातें जो तेजस्वी जदयू पार्टी को लेकर करते हैं, इस पर भी अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के ऊपर जो नेता प्रतिपक्ष से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है उस पर भी पलटवार किया है और कहा है कि आप दूसरों को नसीहत मत दीजिए, पहले अपनी पार्टी पर ध्यान दीजिए। आपकी पार्टी टूट रही है, आपकी पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, ना कि जदयू और भाजपा पर। आप खुद सुनिए कैसे अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के ऊपर अपना गुस्सा निकाला है। जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तेजस्वी जी की ना नसीहत की जरूरत है, तेजस्वी जी की ना सुझाव की जरूरत। तेजस्वी जी अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास कर। आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। तो और क्या, अब तो चुनाव में जाना है तो विस्तार क्या होगा? अब नया मंत्रिमंडल का गठन होगा ना भाई। 225 सीट के बाद मंत्रिमंडल का गठन नीतीश जी करेंगे। तो सुना आपने अशोक चौधरी का ये बयान, जहां साफ तौर पर वो कहते दिखाई दिए हैं कि जिस दिन निशांत कुमार चाह लेंगे, जदयू ज्वाइन कर लेंगे, वो राजनीति में आ जाएंगे। इसके लिए तरह तरह की बातें और नसीहत देने की जरूरत खासकर तेजस्वी को नहीं है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव से अशोक चौधरी ये भी कहते हैं कि आप अपनी पार्टी पर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों को नसीहत। देखिए, आपको बता दें कि सुबह सुबह आपको हमने बताया भी कि कैसे जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने भी भविष्यवाणी की है कि निशांत को आना ही होगा ताकि जदयू को वो बचा पाए। वो खुद अपने ही पार्टी को लेकर ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि क्या सच में जो तेजस्वी कह रहे हैं वो सच है? क्या जदयू अब खत्म होने के कगार पर है और जदयू के भविष्य को अगर उज्जवल बनाना है, जदयू को बचाना है तो निशांत को आना ही होगा, क्योंकि उनके पार्टी के भीतर से ही ऐसी आवाजें आ रही हैं कि निशांत कुमार आइए, जदयू को बचाइए। और उसके बाद जिस तरीके से तेजस्वी ने ये कहा कि भाजपा और जदयू के कुछ मंत्री साजिश रच रहे हैं, नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद अशोक चौधरी
बयान देते हैं और सफाई देते हुए नजर आए हैं कि हम लोगों में से कोई भी ऐसा क्यों चाहेगा कि निशांत राजनीति में ना आए। अगर निशांत कुमार जदयू में आना चाहते हैं तो उनका खुले दिल से हम स्वागत करते हैं और जिस दिन वो आना चाहेंगे उसी दिन वो जदयू ज्वाइन कर लेंगे। बाकी अब होगा क्या ये तो वक्त बताएगा। चुनाव करीब है और नीतीश कुमार भी चुप है। नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त भी अपनी 2 सीटें गंवा दी और अपनी दोनों सीटें भाजपा के हाथ में दे दी और ये साफ इशारा कर रहा है और सवालों के घेरे में खासकर जदयू आ गई है कि आखिर ऐसा नीतीश कुमार ने क्यों किया। हालांकि कुछ विश्लेषक बताते हैं कि इसका बदला वो आने वाले सीट शेयरिंग के दौरान उस वक्त लेंगे और उस समय बड़े भाई की भूमिका जदयू बिहार में आपको निभाते नजर आएगी। लेकिन होगा क्या ये तो समय बताएगा, वो तस्वीर भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो सब अपडेट को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।